हेलो दोस्तों क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी चीज कौन सी है? अगर नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी चीज है टाइम, क्योंकि टाइम बिग बैंग की शुरू होने के साथ ही शुरू हुआ था और अब ये तब तक रहेगा जब तक कि ये पूरा ब्रह्मांड खत्म ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, समय इतना पुराना है कि ये तब भी एग्जिस्ट करता था जब इस ब्रह्मांड में तुम, मैं और ये धरती भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों, समय इतना पुराना होने के बावजूद क्या हम समय को पूरी तरीके से समझ पाए हैं? क्या हम आज समय को पूरी तरीके से समझने में सक्षम हुए हैं? क्या हम इस काबिल हो गए हैं कि हम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके? क्या समय सच में एग्जिस्ट करता है? क्या समय की गति सबके लिए समान है? मतलब जिस गति से समय मेरे लिए चल रहा है, क्या उसी गति से समय तुम्हारे लिए भी चल रहा है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रज्वल घाटोड़ और आप देख रहे हैं नॉलेज जरा हटके। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब देखने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि टाइम आखिर होता क्या है। दोस्तों, टाइम इस ब्रह्मांड की सबसे मिस्टीरियस चीज है। कोई कहता है कि टाइम असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई कहता है कि समय सिर्फ हमारा भ्रम है, तो कोई ये कहता है कि समय एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो ये टाइम असल में है क्या? दोस्तों, अब तक की सबसे फेमस थ्योरी को अगर हम देखें तो वो ये कहती है कि टाइम इज द मेजर ऑफ मूवमेंट्स। मतलब टाइम हमें सिर्फ इसी वजह से पता चलता है क्योंकि सभी चीजें मूव करती है। जैसे जब सूरज डूबता है और उगता है तब हमें ये पता चलता है कि एक दिन पूरा हो गया है। घड़ी का कांटा जब अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है तब हमें समझता है कि एक घंटा पूरा हो गया। ठीक इसी तरह बाकी सभी मोशन से हमें पता चलता है कि समय बीत रहा है। जस्ट थिंक कि अगर इस दुनिया में कोई भी चीज मूव नहीं करती, सिर्फ आप मूव करते, तो आपको कैसे पता चलता कि समय बीत रहा है? अगर इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज में मोशन नहीं होता, कोई भी चीज मूव नहीं करती, दिन से रात नहीं होती, तारे नहीं चमकते, एटम्स में अगर वाइब्रेशन नहीं होता, तो समय को हम कभी समझ ही नहीं पाते। टाइम हमारे लिए इमेजिनरी और इलॉजिकल हो जाता। लेकिन सब कुछ बदल गया 1905 के बाद, जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया। इस थ्योरी के बाद सभी लोगों का टाइम को देखने का नजरिया बदल गया। लोग समय का लाइट के साथ कनेक्शन जोड़ने लगे और उन्हें ये पता चल गया कि समय को जैसा हम सोचते हैं उससे कई गुना वो डिफरेंट है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो भी सोचते थे या वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे वो लाइट के स्पीड के साथ रिलेट होता था। दरअसल अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी के जन्म लेने से पहले सभी लोग ये समझते थे कि समय सभी जगह पर एक जैसा होता है। मतलब आप समय को धरती पर मेजर करो, चांद पर मेजर करो या फिर मंगल ग्रह पर, आपके लिए सभी जगह पर समय एक जैसा ही बीतेगा। लेकिन लोगों की इस सोच को अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने झूठा साबित ठहराया और सभी को टाइम को उन्होंने अलग अंदाज से दिखाया। उन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा, और जब हम एग्जैक्टली लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो समय हमारे लिए 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली हम लाइट की स्पीड से या फास्टर देन लाइट ट्रैवल नहीं कर सकते, बट थियोरेटिकली हम ये समझ सकते हैं कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए समय धीमा होता जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति एग्जैक्टली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसकी घड़ी इन्फिनिटी टाइम स्लो चलेगी एज कम्पेयर टू उस व्यक्ति के साथ जो रेस्ट में है। मतलब उस व्यक्ति के लिए टाइम जैसी कोई चीज होगी ही नहीं, उसके लिए टाइम एकदम 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिर्फ थियोरेटिकली ही पॉसिबल है। हम रियलिटी में कभी भी फास्टर देन लाइट और एट द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस चैनल पर आपको ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती है। तो ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए नॉलेज जरा हटके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।